अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उज़ैरुल हक लोधी है और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आज डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी का वीकली एपिसोड लेके। ये वीकली एपिसोड हम हर वीक आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें हम डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक हफ़्ते में क्या डेवलपमेंट्स हुई और क्या आने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। हम एक फ़ेज़ के ऊपर लिमिटेड नहीं होते, मगर हम ओवरऑल डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी पूरी की डिटेल्स बताते हैं। हम हमारे चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल के थ्रू आपको डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रिलेटेड इन जनरल भी अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें। ये एपिसोड जो हम 21 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो मारगला इनक्लेव जो कि सीडीए और डीएचए का जॉइंट वेंचर है, उसकी क्या डेवलपमेंट्स हैं। फिर हम आपको बताएंगे अगर इस्लामाबाद में ही रहें कि डीएचए 5, 6, 7 के क्या हालात जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको डीएचए 4 की अपडेट्स देंगे, साथ ही हम आपको डीएचए 3 की सैर भी कराएंगे और उधर क्या पोजीशन चल रही है उसके बारे में भी बताएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं मारगला इनक्लेव की तरफ, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सीडीए एंड डीएचए। ये लोकेटेड है कोरी रोड वाली साइड पे। मारगला इनक्लेव से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई है, मगर अभी इस वीक में क्या क्या हुआ। मारगला इनक्लेव में लगभग 13 डेवलपर्स काम कर रहे हैं। इन 13 डेवलपर्स की काम की पेस ये है कि हम जब एक दिन जाते हैं तो यकीन करें अगले दिन गली चेंज हुई भी होती है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी 13 साल रियल इस्टेट हिस्ट्री में आज तक इतनी फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं देखी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है, उनकी भी बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट रही है, मगर जो पेस की बात है वो मैंने इतनी स्पीड नहीं देखी, क्योंकि अब जो मारगला इनक्लेव की शक्ल है वो सारी की सारी निकल आई है। अर्थवर्क कंप्लीशन के करीब आ चुका हुआ है और जो डेवलपमेंट की पेस है वो कम नहीं हो रही। जो ये 13 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ये दिन और रात काम कर रहे हैं, जिस वजह से मारगला इनक्लेव का जो शक्ल है वो बिल्कुल निखर के सामने आ चुकी हुई है। अगर मार्केट की हम बात करें तो मारगला इनक्लेव की मार्केट की पोजीशन ये है कि हमारे पास इस टाइम मारगला इनक्लेव का बायर बहुत ज़्यादा है। जब ये लॉन्च हुआ था तो हमें लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा रेट है, बट इस टाइम कैनाल के ऊपर आई थिंक 2 to 3 मिलियन का इन जनरल बायर है, मगर प्लॉट नहीं हमें मिल रहा। और जो कॉर्नर वगैरह है वो तो प्लॉट अवेलेबल ही नहीं हो रहा। मैं एक कैनाल के साइज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइम ये पोजीशन है मारगला इनक्लेव की कि बायर बहुत ज़्यादा है, सेलर जो है वो बहुत कम है। उसका रीज़न है कि जो ये लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है, हिल्स के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बन रही है। खैर वो तो फ़वाइद है। एनीवेज वीकली अपडेट्स में मारगला इनक्लेव इज़ गोइंग वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ बायर्स। एवरीबडी वांट्स अ प्लॉट इन मारगला इनक्लेव इस्लामाबाद, बट प्लॉट अभी इस टाइम अवेलेबल कम है। हम लोगों ने मारगला इनक्लेव की फुटेजेस बनाने की कोशिश की थी, मगर आपको पता है हालिया इस्लामाबाद रावलपिंडी में मानसून की बारिशें इतनी तेज़ हो रही हैं आजकल के हम लोग वो ड्रोन फुटेजेस नहीं कर सके। मगर हमारा एम है कि एज सून एज दिस मानसून एंड्स विल ब्रिंग गुड फुटेजेस फॉर यू रिगार्डिंग मारगला इनक्लेव। बल्कि मेरा ख्याल है वहाँ पे तो टाइम लैप्स भी करना चाहिए, बिकॉज देखें जो डेवलपर जो भी डेवलपर है वो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा डिलीवरेंस की तरफ जा रहा है, तो उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, उस चीज़ को बताना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो नेगेटिविटीज़ होती हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, और जो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बातें होती हैं हमारी मुल्क के बारे में, हमारे डेवलपर्स के बारे में, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। सो वी वांट टू डू दोज फुटेजेस, विल डू देम एज सून एज दीज रेंज एंड विल ब्रिंग अ होल रिव्यू ऑफ मारगला इनक्लेव फॉर यू। आइए हमारी दूसरी तरफ चलते हैं, जो कि डीएचए 5 वाली साइड है, यानी कि डीएचए 5, 6, 7 में क्या इस हफ्ते होता रहा और क्या डेवलपमेंट्स रही उसके बारे में बात करते हैं। तो डीएचए 5 में जो डेवलपमेंट है काफ़ी तेज़ चल रही है। अलहमरा सिटी, उसके आसपास एक आईटी पार्क भी बन रहा है जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं। नोवा केयर हॉस्पिटल के ऊपर बहुत तेज़ी से काम होता रहा, मैकडॉनल्ड्स की बिल्डिंग के ऊपर बहुत तेज़ी से काम होता रहा। अगर मार्केट की बात की जाए डीएचए 5 की, तो जो डीएचए 5 की मार्केट है उधर भी यही ट्रेंड रहा। लोग जो घर बनाने वाले हैं वो बहुत सारे अपनी मुख्तलिफ़ जगहों से एसेट्स को क्लोज़ करके मैंने देखा कि
डीएचए की तरफ शिफ्टिंग उन्होंने शुरू कर दी है, जिन्होंने घर भी बनाना है। इन्वेस्टर्स की बात नहीं मैं कर रहा, मैं एंड यूज़र्स की बात कर रहा हूँ। तो डीएचए 5 में भी हमने ट्रेंड अपवर्ड देखा कि जो प्लॉट्स आ रहे थे वो जल्दी निकल रहे थे, यानी कि जो बायर्स थे वो कई दफ़ा मुंह मांगी प्राइस दे के भी चीज़ें ले रहे थे। इससे आगे चलें तो डीएचए 6 और 7 की तरफ। तो जो डीएचए 6 है उसकी डेवलपमेंट तो बहुत तेज़ थी, मगर जो प्लॉट्स की सेल परचेज़ का रुझान है वो उस स्पीड का नहीं था। जो मसलन है कि बायर था सबसे ज़्यादा हमारे पास मार्गला एनक्लेव में, सेकंड नंबर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास डीएचए 5 का बायर था। डीएचए 6 में था सही, मगर उस हिसाब की स्पीड नहीं रही। बट इन एनी केस ददोशा डैम और ये सारी डेवलपमेंट्स होने की वजह से और डीएचए की फ़ास्ट पेस डेवलपमेंट की वजह से डीएचए 6 के अंदर भी जो चल रही है, तो रुझान जो है वो बराबर का ही रहा बायर्स और सेलर्स का। डीएचए 7 में यानी कि जो डीएचए वैली है उसमें बोगनविला वाली साइड पे जो गेट है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, और उसके पास बोगनविला के जो प्लॉट्स हैं उनकी पोजीशन की भी काफ़ी करीब आ रहा है वो। तो वैली का जो रुझान है परचेज़र और सेलर के लिहाज से वो बस सो ही रहा। कोई ऐसी बात नहीं थी कि बहुत कोई तेज़ी आई हो या कि बहुत ज़्यादा बायर आए हो हमारे पास, बस एक नॉर्मल सा ट्रेंड था डीएचए 7 का। तो आइए हम चलते हैं डीएचए 3 की तरफ। डीएचए 3 रावलपिंडी जिधर लेक बन रही है, उस लेक के पास बड़े ही खूबसूरत कियोस्क बन गए हैं, और इस मॉनसून की हालिया बारिशों की वजह से उस लेक का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर आ गया, जिस वजह से उस लेक की खूबसूरती काफ़ी इन्हांस होगी। फिर जैकरेंडा का कॉन्ट्रैक्ट भी, जो जैकरेंडा क्लब है हमारा, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी डीएचए 3 के अंदर हुआ, जिधर कमरे भी बनाए जाएंगे और पूरा इस क्लब का इनकाद हो रहा है। तो डीएचए 3 के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट की पेस अच्छी रही। डीएचए 3 की जो मेन डेवलपमेंट रही डीएचए 3 रावलपिंडी की, वो उसके 3 बनते हुए कनेक्शन रही। एक जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है आगोश के अंदर से, उसकी रिटेनिंग वॉल पे काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। जो आगोश का कनेक्शन है विद डीएचए 3 वो ऐसा है कि आप आगोश जीटी रोड रावलपिंडी से एंटर होंगे और सीधा डीएचए 3 की लेक पे आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन बन रहा है। दूसरा डीएचए 3 में एक बड़ा ज़बरदस्त जो कनेक्शन बन रहा है वो रवात टी चौक से बन रहा है सीधा इस डीएचए 3 की लेक के ऊपर, जो सेक्टर एफ की वाली लेक है डीएचए 3 की। तीसरा जो डीएचए 3 का बहुत एक ज़बरदस्त जो कनेक्शन इसी लेक के ऊपर ही आके बन रहा है, वो न्यू पिंडी वाली साइड पे बन रहा है। यानी कि आप जो छन्नी पुल है उसके पास जाके आप जो है ना जीटी रोड के ऊपर निकलेंगे रवात वाली साइड पे। तो ये 3 जो बढ़ते हुए कनेक्शंस हैं लेक की तरफ, इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो लेक है डीएचए 3 की, इसके ऊपर एक्टिविटी एनहांस होगी। यहाँ पे फूड ब्रांड्स आएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी हाई राइज भी एक प्लान हो रही है, बट दैट इज़ नॉट टू बी डिस्क्लोज राइट नाउ। एनीवेज व्हाट आई बिलीव इज़ डीएचए 3 सेक्टर ए बी का वैसे समझ लें कि उस तरह से रुझान नहीं रहा, स्लो थी मार्केट, बायर इतना नहीं था हमारे पास। बट हाँ, जो लेक के पास प्लॉट्स थे उनका फिर हमारे पास बायर बोलता रहा। आइए जी अब चलते हैं डीएचए 4 रावलपिंडी की तरफ। डीएचए 4 रावलपिंडी आपको पता है कि पहले तो कोई इतना ख़ास नहीं था, मगर जैसे चूँकि एक जो कनेक्शन है बिटवीन स्वां अड्डा जीटी रोड एंड रिंग रोड रावलपिंडी, इस सारे के दरमियान में डीएचए 4 आता है। तो इस वजह से जो डीएचए 4 का ट्रेंड था वो थोड़ा बेहतरी की तरफ रहा, प्राइसेस थोड़ी ऊपर की तरफ जाती रही। बिलखुसूस जो ओल्ड डीएचए 4 ए बी सी डी सेक्टर्स और एच डी है, उसका जो कनेक्शन विद रिवर व्यू नॉर्थ डीएचए 4 रावलपिंडी थ्रू एन अंडरपास बन रहा है। यानी कि आप ग्रिड स्टेशन से सीधा रिवर व्यू नॉर्थ चले जाएंगे अडयाला रोड के नीचे से इस अंडरपास के ज़रिए। उस वजह से जो रिवर व्यू नॉर्थ है डीएचए 4 का, उसके अंदर काफ़ी बायर बोलना शुरू हो गया। हमने इस एक्सपो के ऊपर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 48 प्लॉट्स लिए थे डीएचए से। अब हमारे पास एक प्लॉट शायद रह गया, बाकी सारे बिक गए हुए हैं। तो एक रुझान हमें रिवर व्यू नॉर्थ की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोगों का बनता हुआ नज़र आया, क्योंकि ओल्ड डीएचए 4 में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा प्लॉट आप लेने जाएँ तो 3.25 से कम का मसलन, जिस पे आप मतलब कोई मीडियम मिडिल क्लास बंदा घर बनाना चाहेगा, फिलिंग वगैरह के मसले ना हो, नाले का मसला ना हो, डेप्थ ना हो, ये ना हो वो ना हो, तो वो मेरा ख्याल 3.25। तो अब जो रिवर व्यू नॉर्थ है उस तरफ लोगों का ट्रेंड बनना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। ये जो कनेक्शन नहीं था तो तब हमें 50 मिनट लगते थे अडयाला रोड की साइड से, हमें अस्करी 14 से गुजराबाद अडयाला रोड उस साइड से जो हमें ना घूम के जाना पड़ता था, बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। और उससे आगे फिर रिवर व्यू साउथ। तो
रिवर साउथ में डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट आई डोंट नो क्या वजह है कि वहाँ पे बायर नहीं हमारे पास आ रहा। हमने पिछले हफ्ते बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग की क्योंकि रिवर साउथ के कुछ प्लॉट्स हमारे पास पड़े हुए थे, तो वो उधर बायर हमारा नहीं बोला। बट रिवर साउथ इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट बिकॉज ये रिंग रोड के बिल्कुल साथ है। मसलन जो लाहौर की रिंग रोड थी, उसमें जब रिंग रोड नहीं गुजरी थी तो 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट था DHA में कनाल का रेजिडेंशियल। फिर जब रिंग रोड गुजरी तो 5-6 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। तो आई बिलीव कि ये चूँकि रिंग रोड वाला मामला है, ये जब तक रिंग रोड की पोजीशन उसके करीब नहीं पहुंचती तो रिवर व्यू साउथ में मुझे लगता है बायर उस तरह से नहीं बोलेगा। एनीवेज ओवरऑल DHA इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत तेज़ होता रहा। इतना तेज़ होता रहा कि हम खुद कई दफ़ा हैरान परेशान हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है। एक और डेवलपमेंट भी है कि DHA गंधारा भी लॉन्चिंग के करीब आ रहा है, उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें सोची जा रही हैं। प्राइसेस तकरीबन फाइनल हो चुकी हुई हैं, अभी रिवील नहीं कर सकता, कुछ मजबूरियाँ हैं। तो ये था हमारा रैप अप अबाउट दिस वीक। मैं फिर रिपीट कर दूं कि 21 जुलाई सन 2025 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इस वीक की अपडेट थी DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रिलेटेड। मेरा नाम उज़ैरुल हक लोधी है, हमारे चैनल का नाम उज़ैर लोधी ऑफिशियल है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रिलेटेड इस चैनल पर अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।